पंजाब असम्बली इजलास के दौरान एक बार फिर गर्मा गर्मी पीपल्स पार्टी के रुकन नरगिस फैज मलिक की तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। हुकूमती अपोजिशन अरकान आमने सामने, जमहूरियत, इंतकाम और सियासी रवायात पर सख्त जुमलों का तबादला। नरगिस फैज मलिक बोली, पीटीआई दौर में फरियाल तालपुर को ईद की रात पाबंद सरासल किया गया। हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने तो आज तक बकरी भी कुर्बान नहीं करवाई। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर अपोजिशन और हुकूमत अरकान की मुतफ़िका मज़म्मत। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर वाक़े को नाज़ेबा, अफसोसनाक और गैर जमहूरी करार दे दिया। डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने पुलिस पर मुलजिमा को फरार कराने का इल्ज़ाम आयद। मुश्तबा शजाउर रहमान का इजहार अफसोस, कहा फैमिली खवातीन से बदसलूकी पर पुरजोर मजम्मत करता हूँ। समीउल्लाह खान बोले, सियासी रवादारी की जगह ज़ाती इंतकाम का कल्चर फरोग पा रहा है। ऐवान को यकजुबान होकर वाक़े को गलत कहना चाहिए। पंजाब असम्बली का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत ने महकमा जंगलात, जंगली हयात और फिशरीज बारे सवालात के जवाबात दिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत ने दरख्तों की कटाई को इंसानियत का कत्ल करार दे दिया। बोली, माहौलियाती तब्दीली से निपटना सबसे बड़ा चैलेंज है। जंगलात को बचाने में हुकूमत का साथ देना चाहिए। जमीन की तबाही किसी और ने नहीं बल्कि इंसानों ने की है। टम्बर माफिया जंगलात की खूबसूरती में सबसे बड़ी रुकावट है। चौबीस साल बाद मुल्क में मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल करने पर गौर। 18 रुकनी आला अख्तियाराती कमेटी कायम। कमेटी की सिफारिशात पर मजिस्ट्रेसी निज़ाम जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाने का इम्कान। पहला इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्की। 2001 के पुलिस ऑर्डर के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ ने मजिस्ट्रेसी निज़ाम खत्म कर दिया था। कल से मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का आगाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेश हुई। सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। DGPDM इरफान अली काठिया बोले, दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। PDMA के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल बारे आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे अलर्ट हैं। भारत ने दरिया सतलुज में बगैर बताए पानी छोड़ा। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। तमाम मुतल्लिका इदारे जानफशानी से काम कर रहे हैं। 7 से 9 सितंबर के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है। मुश्किल की घड़ी में मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। सैलाब के बायस दरियाओं में तुगयानी से हर तरफ तबाही की कहानी। चनाब, रावी और सतलुज की बेरहम रेलों ने मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों समेत घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पानी की शिद्दत के बायस कई मकामात तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना। दरिया रावी में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह फिर से बुलंद। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,12,440 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 72,648 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लोकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,49,800 क्यूसिक है। सदनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 1,19,000 क्यूसिक है। DGPDM में इरफान अली काठिया की शहरियों से दरियाओं के इतलाफ में सैर तफरी से गुरेज करने की हिदायत।
सैलाब मुतासरीन की बहाली कैसे मुमकिन होगी? वज़ीर आला पंजाब ने जामे पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज की अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। बोली, सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। नागहानी आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का आगाज। नुकसानात के तयन के लिए मुश्तरका सर्वे की तैयारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदाद के फ्रेमवर्क का तफसीली जायजा। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुश्तरका तफसीली सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामी मनसूबे पर गौर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज़ होगा। ज़िशान रफ़ीक बोले, बरसाती पानी के निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक की ज़रूरत बढ़ गई। बारानी पानी के इस्तेमाल से ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे पर दबाव भी कम होगा। वज़ीर आला को 52 शहरों में काम शुरू करने के लिए समरी भिजवाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब रिलीफ सरगर्मियों, इंसदाद डेंगू और स्मोक पर गौर। मरियम खान बोली, जिन जगहों से पानी उतर गया है वहाँ रिलीफ सरगर्मियों को मौसर किया जाए। खड़े पानी में महफूज तरीके से लार्वा साइडल अद्वियात डाली जाएं। वाहलियाती टीमें फील्ड में मुतहरिक रहें और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में पावरलेसिस प्लांट्स को मिसमार होना चाहिए। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात को होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। चांद की रोशनी मध्यम होना शाम 8:28 पर शुरू होगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज रात 9:27 बजे होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 10:25 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण अपने उरूज पर 11:10 पर होगा। जनूबी अमरीका, मशरिक़ वुस्ता और एशिया में भी चांद ग्रहण नजर आएगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 11 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सिफारी जू के मास्टर प्लान के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी। भाटी गेट में तरक्याती कामों के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर। रहवाली इंटरचेंज गुजरावाला की तामीर की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर। जेलों में इस्लाही सहूलियात की फराहमी और रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 1 अरब 62 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बेजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत कैनाल रोड पर अंडरपासेस ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी। कैनाल रोड, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, एफसी कॉलेज और ताजपुरा अंडरपासेस प्रोग्राम में शामिल। पीएचए हर अंडरपास पर घास और दरख्त लगाकर कुदरती खूबसूरती को फरोग देगा। एलडीए और पीएचए के दरमियान मंसूबे के लिए मुश्तरका इजलास तलब। एलडीए अंडरपासेस के नीचे जगह फराहम करेगा। सीएम ई टैक्सी मंसूबे के आगाज के हवाले से हुकूमत का फैसला। हुकूमत आइंदा 15 रोज में ई टैक्सी के लिए दरखास्तें तलब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने फरवरी 2026 तक 1100 ई टैक्सी सड़कों पर लाने का हद दे दिया। खवातीन के लिए स्कीम में 30 ई टैक्सियों का कोटा मुख्तस होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। दरखास्तों की ऑनलाइन वसूली के लिए PITB के ताउन से पोर्टल तैयार। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो का दौरा। पंजाब एयरलाइन और मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे को सराहा। मरीम औरंगजेब की ई टैक्सी स्कीम के लिए गाड़ियों और स्टूडेंट बाइक स्कीम की तारीफ। बोली, ई व्हीकल्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी के तदारुक में मदद मिलेगी। एक्सपो में गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की शिरकत हुकूमती इक़दाम पर एतमाद का इजहार है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत नजरअंदाज, नई सड़कों के मनसूबाबंदी में बड़ा खुलासा सामने आ गया। गुज़िश्ता 8 वर्ष में बनने वाली किसी भी नई सड़क पर बस स्टॉप डिजाइन नहीं किया गया। वलेंशिया से डिफेंस रोड, जनाह अस्पताल कैनाल रोड से क्रीम मार्केट तक कोई भी बस स्टॉप नहीं बनाया गया। हरबंसपुरा ता जल्लो, बागड़ियाँ ता अमीर चौक, बरकत मार्केट से वॉल्टन रोड कॉरिडोर तक कोई बस स्टॉप नहीं। मुसाफिर खार होने लगे। जेल अफसरान और एहलकार तबादलों के अहकामात को नजरअंदाज करने लगे। वज़ीर आला पंजाब और आईजी जेल खाना जात बरहम फौरी अमल दरामद का हुक्म। तबादले की तारीख सही अफसर को फारिग तस्वुर किया जाएगा। डीआईजी हेडक्वार्टर्स का सख्त मरासला जारी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से पेशरफ्त। कल पहली बार अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने टीम की आमद से कबल ऑडिट की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम सिविल एविएशन अथॉरिटी का दौरा करेगी। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली की उम्मीद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक की तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत और सर्विस मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर सेहत ने अस्पतालों में मरीजों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। हमने जब लैपटॉप्स देने शुरू किए तो हमने पंजाब से शुरू किया और पिछले 10 सालों में हमने कोई 10 लाख के करीब लैपटॉप्स पंजाब में दिए। इन लैपटॉप्स का फ़ायदा क्या हुआ? आज पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में, ई कॉमर्स में दुनिया के अंदर तीसरे चौथे नंबर पर आता है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को मसावी मौक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे दिए गए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। बोले, 2011 में हम पंजाब में यूथ पॉलिसी लाए, हमने लाखों तलबा को लैपटॉप दिए। वज़ीर आज़म अगले चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन में ग्रेड 19 से 20 में तरक्की के लिए पोस्टें ज्यादा, उम्मीदवार कम। प्रमोशन के लिए 114 पोस्टें मगर उम्मीदवार 104 हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की सख्ती पॉलिसियों और प्रमोशंस में कम फ़वाइद की वजह से उस्ताद की अदम दिलचस्पी। सूबाई प्रमोशन बोर्ड के लिए केस मंगवाए गए। प्रमोशन बोर्ड का इजलास पीर को होगा। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। पतरियाटा, रावलपिंडी, चकवाल, खुशाब और डीजे खान के मनसूबों पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की माहिरीन ने मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स के 3D डिज़ाइन और साइट्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश की। सेक्रेटरी सियाहत ने कहा कि आलमी मयार के रिजॉर्ट्स के क़याम से पंजाब का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर होगा। हाईकोर्ट ने 5 अफराद की बाजियाबी की दरखास्त CCD की रिपोर्ट के बाद निपटा दी। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने सरवर बीबी की दरखास्त पर समाअत की। SP CCD नासिर अब्बास अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान पाकपतन और काड़ा कसूर वहाड़ी में वारदातें करते थे। मुल्जिमान ने वारदातों के दौरान 10 अफराद को कत्ल किया। 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके, 2 जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। मुल्जिमान दरखास्त से पहले ही मारे जा चुके थे। नासिर अब्बास का मौक़िफ़। यूट्यूबर डक्की भाई के खिलाफ जुआ ऐप को प्रमोट करने का केस। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज का इजाफा कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने डक्की भाई के जिस्मानी रिमांड पर समाअत की। हाईकोर्ट में साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर। दरखास्त में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक मुकदमे में सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरखास्त गुजार की अदालत से इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नाअहली के नोटिफिकेशन को कालादम करार देने की इस्तदा।
जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम भी बेंच में शामिल। सिंगल बेंच ने जमशेद दस्ती की दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। उम्रे की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन लाहौर की बड़ी कार्रवाई। लाहौर एयरपोर्ट से उम्रे पर जाने वाले 9 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर मशकूक पाए गए। मुसाफिरों के मोबाइल फोन से गैर कानूनी समंदर के रास्ते यूरोप जाने की शवाहिद बरामद। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। हस्पतालों की MS की ऑनलाइन शिरकत। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों की कारकर्दगी पर गौर। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी की मुल्तान और गुजरांवाला हस्पतालों में कंसल्टेंट्स की खाली असामियों पर करने की हिदायत। डायरेक्टर वर्क्स को मुल्तान हस्पताल की तोसी के लिए इकदाम की भी हिदायत। बोले, बारिशों से मुतासर हस्पतालों की इमारत की फौरी मुरम्मत की जाए। फिजियोथेरेपी यूनिट्स को मजीद बेहतर बनाया जाए।